हेलो साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग सेशन को बिल्कुल मज़ेदार और दमदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास होने वाली है कोशिका पे। आज कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका की खोज किसने किया, पहले कोशिका मृत कोशिका देखा गया या जीवित कोशिका, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। सेशन स्टार्ट हो इससे पहले कि आप अगर चैनल को फॉलो नहीं किए तो आप फॉलो कर लेंगे। कहाँ कहाँ फॉलो करेंगे? इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। ये सारे के सारे लिंक्स जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में बायो में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है साथी, सेशन अच्छा लग रहा हो तो अगर आप चाहते हैं कि इसका हम एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करें और उसके माध्यम से पढ़े तो ऐप्स भी दिया हुआ है। ठीक है ना, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ ज्ञानघर सर्च करेंगे तो वहाँ से आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। याद रहे, ज्ञानघर यूट्यूब चैनल, ज्ञानघर 2-3 सर्च मारे, सारे चीज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे साथी। ठीक है, चलिए साथी, आज हम बात करने वाले हैं किसका? बोलिए, कोशिका की। कोशिका के बारे में बात होगी। टॉपिक आज हमारा है सेल कोशिका। ठीक है, चलिए साथी, कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं। कोशिका कहते किसको है? यानी कोशिका सबसे पहले जो परिभाषित किया गया, कहा गया कि कोशिका जो है जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मृत प्राणी हो या जीवित प्राणी, सभी के सभी जो है बने होते हैं किसके? कोशिका के बने होते हैं। पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, यानी जितने भी जीव प्राणी हैं, यानी मृत प्राणी हो या जीवित प्राणी, सारे के सारे बने होंगे किसका? कोशिका का बना होगा। चलिए ठीक है, कोशिका का बना हो, मृत हो या जीवित, मृत या जीवित, सारे के सारे बने होंगे किससे? जीवित। किससे? कोशिका का बना होगा। ठीक है साथी, चलिए, क्या कोशिका का दूसरा कोई नाम भी है क्या? हाँ, कोशिका को जो है सेल को दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम इसको कहते हैं साइटो। क्या कहते हैं? साइटो। ठीक है, चलिए, कोशिका के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान। कोशिका के बारे में अध्ययन, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जरूरी है। कोशिका के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान। इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ठीक है ना, कोशिका विज्ञान जिसको आप साइटोलॉजी कहेंगे, साइटोलॉजी। इससे मतलब पता चल के आया कि कोशिका का दूसरा नाम भी होता है साथी। क्या होता है? सेल, दूसरा नाम साइटो, दूसरा नाम साइटो। ठीक है, चलिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका की एक मूल परिभाषा क्या होती है। तो अभी आपने कहा कि जितने भी जीव प्राणी हैं, जीवित हो या मृत, सारे के सारे बने हैं कोशिका के। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि कोशिका जो है मूलभूत इकाई है जीवन की। यानी इसका मतलब कोशिका के कारण ही शरीर के अंदर क्रियाविधि होती है, शरीर का स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो, क्या कहोगे? कि कोशिका ही संरचनात्मक है, क्रियात्मक इकाई है जीवन का। यानी क्या कहेंगे इसको? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या मतलब हुआ? संरचनात्मक, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जीवन का। चलिए, अब साथी आते हैं इसके टर्म पे। सबसे पहले कोशिका किसने देखा? सबसे पहले कोशिका जो देखने वाला है वो रॉबर्ट हुक है। तो इसके डिस्कवरी की बात करें, हम लोग खोज की बात करेंगे, कोशिका की खोज की। सबसे पहले खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसमें? अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका किस में देखा गया, तो पेड़ के छल्ले में देखा गया। बार्क ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी बार्क यानी पेड़ के जो छल्ले थे, पेड़ का कटा हुआ भाग था, वो पेड़ किसका था? सिनकोना का था। किसमें? किसका था? सिनकोना था। यानी पहली बार कोशिका जो है देखा गया, पहली बार कोशिका देखा गया किसके द्वारा? ठीक है, 1665 में देखा गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, कैसा कोशिका देखा गया? यह बिल्कुल आपने सही कहा, मृत कोशिका देखा गया, मृत कोशिका देखा गया। ठीक है, चलिए, मृत कोशिका देखा। और कोशिका देखने के बाद रॉबर्ट हुक ने क्या कोई किताब भी लिखा? हाँ साथी, किताब लिखा। उस किताब का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ये बात रखिएगा माइंड में। माइक्रोग्राफिया यानी कोशिका के बारे में वर्णन किया गया
एक किताब में, वो किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसका लेखक कौन है? रॉबर्ट हुक है। किसके द्वारा लिखा गया ये? रॉबर्ट हुक। आपसे साथ ही पूछा जाएगा, क्या सेल शब्द एग्जैक्ट रॉबर्ट ब्राउन जब देखा तो एग्जैक्ट उसके माइंड में यही शब्द आया? नहीं, एक छोटा रूम आया। क्या आया? स्मॉल कंपोनेंट, एक छोटा रूम से आया। उस छोटा रूम को जो है बोला गया कोशिका। छोटा रूम, लिटिल रूम, छोटा कमरा, ठीक है, स्मॉल कंपोनेंट। एग्जैक्ट इसके माइंड में जो है वो बात नहीं आई कि कोशिका ही है, स्मॉल कंपोनेंट। स्मॉल कंपोनेंट वर्ड का यूज डिक्शनरी में जो है शब्दकोश के अंदर, स्मॉल कंपोनेंट को डिक्शनरी के अंदर हार्टविज ने कहा था। क्या? सेल। किसने कहा था? हार्टविज। इसका मतलब हो गया कि सेल जो है रॉबर्ट हुक से देने से पहले ही एक टर्म शब्द वर्ड आकर के था। किसके द्वारा? हार्टविज का। अगर आपसे कह दिया जाए कि सबसे पहला वर्ड यूज करने वाला कौन वैज्ञानिक है सेल का, तो आंसर आपका जाएगा हार्टविज पे। कहां जाएगा? हार्टविज पे। कोशिका की खोज करने वाला कौन है? तो इसने हार्ट, एक वर्ड है, सिर्फ वर्ड है कि कोई सेल होता है, क्या होता है, नहीं होता, किससे बना होता, हर एक चीज में पाया जाएगा, ये बात बताया नहीं। ये बात बताने वाला पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। इसीलिए कहा भी जाएगा कि सेल का खोज करने वाला और सेल का टर्म देने वाला दोनों आपका कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। तो यहां तक माइंड में रखेंगे बात आप, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, आज फुल्ली हम लोग इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो जब मृत कोशिका देखा गया, ठीक है, मृत कोशिका देखा गया साथी, तो अब आपसे पूछा जाएगा क्या जीवित भी कोशिका देखा गया? हाँ साथी, जीवित कोशिका देखा गया। मृत कोशिका के बाद क्या आया? जीवित कोशिका। आपसे पूछा जाएगा जीवित कोशिका किसने देखा? तो सबसे पहले जीवित कोशिका एनिमल में देखा गया। जीवित कोशिका जंतु में देखा गया। जंतु में किसने देखा? साइंटिस्ट का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। क्या नाम था? एवी लीeuwenhoek। और एवी लीeuwenhoek ही जीवाणु को भी खोज किया था। लीeuwenhoek, ठीक है? चलिए, किसमें देखा? तो ये लिख लीजिए, प्रोटोजोआ में। पहला एनिमल, फर्स्ट एनिमल को क्या बोला गया? प्रोटोजोआ। पहला एनिमल को क्या बोला गया? प्रोटोजोआ। ये किधर था? तालाब के किनारे था। साथ ही अब आपसे पूछा जाए क्या सबसे पहले मृत कोशिका देखा गया पौधे के अंदर, उसके बाद लिविंग कोशिका देखा गया, जीवित कोशिका देखा गया जंतु के अंदर, तो क्या जीवित कोशिका पौधे के अंदर भी देखा गया? तो हाँ साथी, बिल्कुल आपका क्वेश्चन दुरुस्त है, देखा गया। जीवित कोशिका पौधे के अंदर किसने देखा? तो इसका भी लिख लीजिए, जीवित कोशिका पौधे में दो साइंटिस्ट आए। क्या है? दो साइंटिस्ट। एक का नाम था मालपिघी, मालपिघी, और एक का नाम था ग्रीव। है ना जब दमदार मजेदार नाम, मालपिघी एंड ग्रीव। इन्होंने जीवित कोशिका देखा पौधे के अंदर, ठीक है? चलिए, अब उसके बाद एक टर्म आता है कि कोई भी जंतु जीवित है, वो उसके कोशिका के जो एक्टिविटी होता है, उसका जो संरचनात्मक होता है, उसका जो गतिविधि होता है, उस गतिविधि के कारण ही कोई जंतु लिविंग है कि नहीं लिविंग है, मतलब लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये उसके किस पे? कोशिका के एक्टिविटी, क्रिया पे ही निर्भर करता है। तो उसको कहा जाता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। कोई जंतु या कोई जीव प्राणी जीवित है या नहीं है, उसमें अगर प्रोटोप्लाज्म उसके कोशिका में पाया जा रहा है तो वो हमारा जीवित कहलाएगा। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा तो वो निर्जीव कहलाएगा, नॉन लिविंग कहलाएगा। ये बात किसने कहा था? साइंटिस्ट का नाम है हॉक्सले। हॉक्सले। चलिए, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन रखेंगे। अब यहां पे बात आती है कि आपने कोशिका को देख लिया, जंतु में भी कोशिका को देख लिया, पौधों में भी मृत कोशिका भी देख लिया, जीवित कोशिका भी देख लिया, तो क्या कोशिका का संबंधित कोशिका के बारे में कोई बताने वाला आया क्या? आप जानते ही हैं कि कोई चीज अगर टर्म दे दिया जाए और उसका थ्योरी नहीं बने तो बातें इनवैलिड हो जाती है। आप अगर कोई बात किसी को कहो और वो थ्योरी सिद्धांत के रूप में नहीं हो तो क्या आपकी बात को कोई मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। ठीक उसी प्रकार था कोशिका के बारे में भी।
रॉबर्ट हुक ने कहा, कह दिया, क्या कहा कि हाँ सारे कोशिकाएं जो होती है किसके, यानी जितने भी जीव प्राणी होती है सारे के सारे कोशिका के ही बने होते हैं, ठीक है ना, ये बात बताया। तो क्या इसके लिए थ्योरी भी लिखा गया? तो थ्योरी लिखने वाले कौन साइंटिस्ट है? थ्योरी लिखने के लिए दो साइंटिस्ट आते हैं, कोशिका सिद्धांत देने वाले, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी कौन कौन देते हैं? दो साइंटिस्ट है सेल थ्योरी देने वाला, एक का नाम है एम स्केलेटन, एम स्केलेटन, स्केलेटन, और एक का नाम है टी स्वान, टी सचवान कहते हैं, टी स्वान, ठीक है। चलिए ये बात माइंड में रखिएगा। ये स्केलेटन जो है पौधा से संबंधित है, तो इसको आप कह सकते हैं बोटनिस्ट, क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, ठीक है ना, पौधों से संबंधित इसने अध्ययन किया, पौधों से संबंधित। और टी सचवान जो है ये जंतु से संबंधित अध्ययन किया, जंतु से संबंधित। तो इसका मतलब है कि पौधा का एक्टिविटी अलग होगा, जंतु की एक्टिविटी अलग होगा, इसलिए दो साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या कहा? एम स्केलेटन, इन्होंने बस पौधे के बारे में अध्ययन किया। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एम स्केलेटन कहां के रहने वाले थे, तो लिखिएगा जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। एक ही कलर का पेन यूज करते हैं तो मन नहीं लगता है, दूसरा कलर यूज करें क्या? चलिए कर लेते हैं, ठीक है। चलिए टी सचवान की बात करें तो देखिए, सचवान अगर आपको दिक्कत हो जाए कि सचवान है क्या, किससे संबंधित है, तो आप संस्कृत वर्ड जानते होंगे। श्वान का मतलब होता है कुत्ता, श्वान का मतलब होता है कुत्ता, याद लिखिए, श्वान का मतलब होता है कुत्ता। और कुत्ता किस में आता है? जानवर में आता है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसका मतलब ये जंतु से संबंधित है, श्वान जंतु से संबंधित है, ठीक है। कभी कभी डेट पूछ देता है कि एम स्केलेटन सेल थ्योरी दिया, कब दिया? 1838 में दिया, लिख लीजिए। और पौधा के बाद ही जंतु आया, तो जंतु का जो है खोज किया गया तो बाद में 1 साल बाद 1839। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिए इसको थोड़ा, ठीक है। चलिए अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत से क्या बात सामने निकल करके आया साथी। तो कोशिका सिद्धांत से जो है, कोशिका सिद्धांत से क्या बात, दो मुख्यतः बातें निकल करके आई। एक बात है कि जितने भी जीव प्राणी हैं सारे के सारे बने होंगे कोशिका के, और दूसरी बातें जो रखनी है माइंड में, दूसरी बातें कहा गया क्या कि कोशिका, पुरानी कोशिका से ही नए कोशिका का निर्माण होगा। मतलब नया कोशिका अगर बन रहा है तो इसके बनाने के पीछे पुरानी कोशिका का हाथ है। तो दो बातें रखना है याद, किसके बारे में? सेल थ्योरी के बातें, सेल थ्योरी, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के बारे में दो बातें रखनी है याद, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। चलिए दो बातें कौन कौन? दो बातें रखनी है याद। एक बात रखनी है कि जितने भी जीव प्राणी हैं सारे के सारे बने हैं कोशिका के, सभी जीव प्राणी कोशिका के बने, कोशिका के बने हुए। दूसरा, नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होगा। बहुत अच्छा, नए कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से, ठीक है। नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से, यहां तक माइंड में रखना। आपसे पूछा जाएगा क्या सेल सिद्धांत से ये जो बात जो लिखा हुआ है नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका, ये इसकी चर्चाएं या जिक्र हो पाया था? नहीं हो पाया था। ये टर्म देने वाला साइंटिस्ट आए, ये दोनों साइंटिस्ट नहीं दिया था, नहीं एम स्केलेटन दिया और नहीं टी स्वान दिया। ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम है क्या? बोलिए, उस साइंटिस्ट का नाम है रडल्फ वर्च्यू, आर वर्च्यू, आर वर्च्यू। इन्होंने ही कहा था कि सेल जो है एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? ओमनीज सेलुला ए सेलुला। ये बात रखना है माइंड में, यानी सेल जो है एग्जिस्ट करता है ओमनीज सेलुला ए सेलुला। क्या मतलब साथी? देखिए, ओमनीज का मतलब होता न्यू, सेलुला का मतलब होता सेल,
नए कोशिका का निर्माण तभी होगा जब पहले से पुराने कोशिका एग्जिस्ट है। ई मतलब एग्जिस्ट, पाया जा रहा है, ठीक है, सेल। तो ये टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम है रडोल्फ वर्च्यू। आपसे पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी एग्जाम बात करो आप। रडोल्फ वर्च्यू ने क्या कहा था? रडोल्फ वर्च्यू ने कहा कि पुराने नए कोशिका का निर्माण तभी होगा जब पुराना कोशिका अवेलेबल होगा। मतलब आपके बेबी तभी आएंगे जब आप उपस्थित हैं। आप नहीं रहेंगे तो आपके बेबी कहां से आएंगे? बेबी, आपके बेबी में जो सेल है आप ही का, तो सेल डिवाइड होकर के बन रहा है, ठीक है साथी। तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसी में कुछ कभी कभी ये बात कह देता है कि किसने कहा था कोशिका सिद्धांत से ही, एम स्केलेटन या टी सचवान, की कोशिका में एक थीन लेयर होता है जिसको कहा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताएं, बिल्कुल टी सवान आप माइंड में रखिएगा। तो यहां पे एक बात टी सवान से संबंधित रखिए, इन्होंने ही कहा था, क्या कहा था? कि पतली एक परत होती है, पतली परत, जिसको पीएम कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, मेम्ब्रेन को छोड़िए, झिल्ली लिखिए, ठीक है साथी। चलिए, कोई दिक्कत? और इन्होंने ही कहा था कि प्लांट्स में एक विशिष्ट प्रकार की पदार्थ लेयर पाया जाएगा, वो थिक लेयर होगा जिसको सेल वॉल कहेंगे, जो कि जंतु में नहीं पाया जाएगा। तो इन्होंने ही कहा था दूसरी बात, क्या? सेल वॉल, कोशिका भित्ति का भी चर्चा इसने ही किया था। कभी कभी पूछ देता है कि टी सवान कहां के रहने वाले थे? तो बहुत सारे बुक में अगर पढ़ेंगे तो जर्मनी भी लिखता है, लेकिन एक्चुअली में ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के, है ना। ऐसे याद रखोगे कि हाफ पैंट, गोरे गोरे व्यक्ति हाफ पैंट डंडा लेकर के कुत्ता चलाने जाता है, वो व्यक्ति है कहां के? इंग्लैंड के। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ठीक है। चलो, यानी हाफ पैंट पहनता है और सुबह सुबह घुमाने जाता है कुत्ता को, टोपी गोल गोल कैप लगा करके, वो गोरे गोरे है, उसको कहते हैं इंग्लैंडियन। क्या कहते हैं? इंग्लैंड ब्रिटेन के रहने वाले, ठीक है। चलो, क्लियर यहां तक? अब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल, कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो कभी कभी पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? कोशिका का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका का दूसरा नाम साइटो। बहुत अच्छा। चलिए, तो आपसे पूछेगा दो बातें। भारत से बिलोंग करते हैं तो आपसे पूछेगा कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? पहला पॉइंट, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक आप लेंगे क्या? ए के शर्मा, ए के शर्मा, ठीक है। और अगर पूछ दे आपसे कि आधुनिक या सिर्फ कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो ये आप जो है पॉइंट बना करके लिखिएगा, कोशिका विज्ञान का जनक सिर्फ पूछे, भारतीय नहीं पूछे, कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक, तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक। क्या लिखेंगे? रॉबर्ट हुक लिखेंगे, ठीक है साथी। चलिए, यहां तक लगता है कि क्लियर हुआ होगा। अब कोशिका के आधार पे या कोशिका के प्रकार पूछिए आपसे, किस आधार पे? न्यूक्लियस के आधार पे, केंद्रक के आधार पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, क्या होगा? केंद्रक के आधार पे, आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो साथ ही आपको माइंड में रखना है कि केंद्रक के आधार पे कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या मतलब? प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, केंद्रक अब्सेंट, केंद्रक अब्सेंट होगा नहीं। एक होगा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाएगा। इसकी चर्चाएं हम लोग करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन से, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। बस एक रूबरू हम लोग को इस चैप्टर से गो थ्रू हो लेना है इंट्रोडक्शन के रूप में। कभी कभी पूछा जाएगा कि कोशिका पाए जाने के आधार पे कुछ ऐसे भी जंतु है जो एक ही कोशिका का बना हुआ है और एक ही कोशिका से अपने जीवन के हर जरूरत की चीजों को पूरा करता है।
टहलना है, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, वॉशरूम जाना है, सब एक ही कोशिका से करेगा। इसका मतलब एक ऐसे भी जंतु है जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, और एक ऐसे जंतु है जिसमें हर कोशिका का फंक्शन, कार्य अलग अलग है। जैसे मैं और आप जानते ही हैं, हाथ में जो सेल है इसका अलग काम है, आंख में जो सेल है उसका अलग काम है, ब्रेन में जो सेल है उसका अलग काम है, किडनी में भी जो सेल है उसका अलग काम है, फेफड़ा में जो सेल है उसका अलग काम है, हृदय में जो सेल है उसका अलग काम है, गुर्दा में जो सेल है उसका अलग काम है, लिवरवा में जो सेल है उसका अलग काम है साथी। तो अब आप पाएंगे क्या, कोशिका के आधार पे, यानी जीव प्राणी जो कोशिका के बने होते हैं, तो कोशिका पाए जाने के आधार पे, कोशिका पाए जाने के आधार पे, पाए जाने के आधार पे एक होता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और एक होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है, चलिए, एक कोशिकीय में आ जाएगा आपका जीवाणु वगैरह, जो हम लोगों ने पढ़ा, जीवाणु हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये एक कोशिकीय है ना, मोनेरा। और इसका उदाहरण कौन कौन हो जाएगा, मोनेरा पढ़ चुके हो आप बहुत अच्छे से, क्या पढ़े हो, दूसरा प्रोटिस्टा। ठीक है, अगर यही कंडीशन लगा देता एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक, तो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा होता, लेकिन यहां सिर्फ एक कोशिकीय कहा है, न्यूक्लियस का चर्चा नहीं किया है, तो दोनों आ जाएगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा आ जाएगा। बहुकोशिकीय में बताइए कौन कौन आ जाएगा, कवक और पौधा और एनिमल, मल्टीसेलुलर हम लोग जंतु, एक से ज्यादा वाला। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपके एक आधार थे, कोशिका पाए जाने के आधार पे, केंद्र के आधार पे दो, ठीक है ना, न्यूक्लियस के आधार पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, पाए जाने के आधार पे, शरीर की संरचना बनावट के आधार पे एक जंतु एक कोशिकीय होते हैं और एक क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय में मोनेरा और प्रोटिस्टा आ जाएंगे। प्रोटिस्टा में आपका आया अमीबा आएगा, लेशमानिया आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, है ना, परामीशियम आएगा, यूग्लिना आएगा, अलगी आएगा, सारे के सारे इसी में आएंगे। ठीक है, चलिए, यहां तक क्लियर हो रहा है, हाँ साथी, बहुत अच्छा से हो रहा। अब आपसे पूछा जाएगा क्या कोशिका के आकार अलग अलग होते हैं, हाँ साथी, बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है ना, कोशिका के आकार अलग होते हैं, कोशिका के साइज अलग होता है ना, कितना साइज होता है, कितना आकार होता है। तो इन सारे तत्वों पे हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से पढ़ते हुए आगे हम लोग बात करेंगे साथी। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, तो इंट्रोडक्शन का मजा लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कोशिका आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कैसा कैसा आकार होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो जय हिंद साथी, ज्ञान का यूट्यूब चैनल से आप बने रहे।